हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिर खान वट्टू और हम कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ में आज हम करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स के अंदर बता चुके हैं कि इंडिफरेंस कर्व किसी भी दो गुड्स के दरमियान बनने वाला ऐसा कर्व है कि जो कि उनके उन पेयर से या कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है जो कि कंज्यूमर के लिए सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। और वो दो गुड्स जो हैं वो एक्स और वाई हो सकती हैं, ठीक है। और ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये कन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है। और ये कन्वेक्स क्यों होता है? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है MRS जो है उसके फॉल करने की वजह से ये कन्वेक्स शेप है। उसको हम नॉर्मल या ट्रेडिशनल इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं जहाँ पर इंडिफरेंस कर्व जो है वो अपनी नॉर्मल शेप में ना रहे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये किस तरह का हो सकता है, किस तरह की शेप ले सकता है और इसको किस तरह का होना चाहिए, ये आज हम बात करेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा सा सीखेंगे। हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ में इसमें सबसे पहले तो ये देखते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है ये एक जो अगर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो इसमें ये जो है ना ये कमोडिटी स्पेस होती है एक्स और वाई के दरमियान। यानी कि जब हम इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो हम इस स्पेस को या जगह को कमोडिटी स्पेस कह सकते हैं, ठीक है। इस कमोडिटी स्पेस में बेशुमार या अनगिनत जो है वो इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं हम। जैसे कि ये आपको नज़र आ रहा है कि इंडिफरेंस कर्व 1 2 3 4 बनाया गया है, ठीक है। तो जो हायर या अपर इंडिफरेंस कर्व है वो कंज्यूमर के लिए मोर यूटिलिटी या मोर सेटिस्फैक्शन देता है, लेकिन उसके ऊपर आने वाले तमाम पॉइंट्स सेम सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन किसी दूसरे इंडिफरेंस कर्व जो उससे नीचे वाला है वो कम सेटिस्फैक्शन लेवल कंज्यूमर को देंगे। ये प्रॉपर्टी में ये है कि एक से ये जो है ना वो इनफिनिट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व कमोडिटी स्पेस में हो सकते हैं। इसके बाद है कन्वेक्स टू ओरिजिन। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश या फॉल करती जाती है, जिसकी वजह से इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंज्यूमर अगर चाहता है कि वो एक्स गुड जो कि आज जो है ना ये देखिए कि हॉरिजॉन्टल या एक्स एक्सिस पर ली गई है, इसका 1 मोर यूनिट अटेन करना चाहता है या हासिल करना चाहता है, तो वो हर न्यू यूनिट जो एक्स का वो अटेन करना चाहेगा उसके लिए वो लेस एंड लेस अमाउंट सेक्रीफाइस करेगा वाई गुड की, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि जो कर्व है वो कैसी शेप ले लेगा? कन्वेक्स शेप ले लेगा, ठीक है। ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये एक नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व है जो कन्वेक्स है या इसको ट्रेडिशनल बोलते हैं, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हो कि अगर इंडिफरेंस कर्व वर्टिकल हो, यानी कि एक लाइन की स्वरूप जैसे आपको ये वर्टिकल नज़र आ रहा है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर को लाइन है, ये रेड मैंने आपके लिए जाहिर किया है कि आपके लिए प्रोमिनेंट रहे। अब देखिए कि इस जो एक इंडिफरेंस कर्व है उसकी ये प्रॉपर्टी है कि उसके ऊपर आने वाले तमाम पॉइंट्स जो हैं ऑल पॉइंट्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। तो यहाँ पर हमने A, B और C पॉइंट्स जो हैं ये हमने पॉइंट्स लगा के जाहिर किए हैं। अब ये देखिए कि अगर मान लीजिए कि X गुड जो है उसके 2 यूनिट्स यहाँ पर फिक्स हैं। अब देखिए क्योंकि ये इंडिफरेंस कर्व जो है ना जस्ट एक पॉइंट पे एक्स एक्सिस पे आ रहा है, लेकिन अब इन पॉइंट्स को अगर हम वाई एक्सिस की तरफ लाइनें ये जो ब्लैक लाइंस खींची हुई हैं, यहाँ पर 2 गुड्स वाई की हैं, यहाँ पे 4 यूनिट्स हैं, यहाँ पे 6 यूनिट्स हैं, 2 4 और 6। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो ए पॉइंट है उस पर 2x के यूनिट हैं और 2y के, लेकिन जो B पॉइंट है उस पर x के तो 2 ही हैं लेकिन y के यूनिट 4 हैं, और फिर C पॉइंट पे x के अगेन 2 ही हैं और y के 6 हैं। इट्स मीन कि जो C पॉइंट है अगर ये कंज्यूमर को y गुड की क्वांटिटी ज़्यादा दे रहा है, यानी कि 6 यूनिट्स हैं यहाँ पर, तो इट्स मीन कि ये आपस में बराबर नहीं है,
अगर तो इसमें अमाउंट एक किसी न किसी एक गुड की ज़्यादा, वाई की या एक्स की, किसी भी एक पेयर के अंदर, तो क्या मतलब होगा कि वो कंज्यूमर के लिए मोर सेटिस्फैक्शन का बायस बनेंगे। तो इसलिए क्या होगा कि ये जो सी पेयर है ये ग्रेटर दैन है बी और बी है ग्रेटर दैन ए। सो ऐसा इंडिफरेंस कर्व नहीं हो सकता। इसी तरह आप देखें तो अगर इंडिफरेंस कर्व क्या है, हॉरिजॉन्टल शेप में है, तब भी आप देखें कि y के कांस्टेंट हैं, लेकिन a पेयर, b पेयर और c पेयर, इसी तरह c पेयर जो है उसमें x की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, और किससे, b से, और b में किससे ज़्यादा है, a से, क्योंकि a में दोनों दो यूनिट्स हैं, 2 यूनिट्स, 2x के 2y के। तो इस तरह के जो नॉर्मल इंडिफरेंस कर्व है उसके ऊपर जो भी पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स आप बनाते हैं उन तमाम पॉइंट, जैसे ये नॉर्मल है ना एक इंडिफरेंस कर्व, तो इसके ऊपर आने वाले अगर 3 पॉइंट्स लें ए बी सी, तो ये कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो एक अजम्पशन है, एक यानी कि मफरूज़ा है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो क्या कहता है कि उसमें MRS फॉल करती है, यानी कि जब कंज्यूमर एक न्यू x की क्वांटिटी या यूनिट लेगा वो हर न्यू के लिए y के पहले से कम यूनिट छोड़ने के लिए एग्री होगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन की सूरत में जो इसकी MRS है वो कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। और ये किस सिचुएशन में हो सकता है कि अगर x और y दोनों कंप्लीटली सब्स्टिट्यूट हों, कि वो आपस में सब्स्टिट्यूट हो सकती हूँ x और y, यानी कि अगर वो चाह रहा है कि x को ले तो y को छोड़ सकता है, जितने भी x न्यू लेगा उतने y छोड़ता जाएगा। तो रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है, इस वजह से ये कर्व जो है स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता। अगर इंडिफरेंस कर्व कौन सी शेप लेता है, कनकेव शेप लेता है, ये जो रेड फॉर्म में मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व बना के दिया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जाहिर करता है कि जो ये ट्रेडिशनल या नॉर्मल यानी कि जो कन्वेक्स है उसकी तरह क्यों नहीं है। ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो एक्स गुड की क्वांटिटी एक नया यूनिट लेना चाह रहा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट छोड़ेगा किसके, वाई गुड के। तो ऐसा भी नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये कन्वेक्स जो है, ये जो कनकेव इंडिफरेंस कर्व है, ये ट्रेडिशनल इंडिफरेंस कर्व की निगेशन करता है, नफ़ी करता है, ये इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो आप जो है ना वो इंडिफरेंस कर्व की लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, और आपके एग्ज़ाम्स में ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। थैंक यू।